साथियों, आज मुझे कुछ ज्यादा ही हो गई है और मैं शराब के नशे में अपने घर तक आ गया हूं। घर में एक नौकर है नेता, मैं पहले उसे बुलाकर पूछ लेता हूं कि इस वक्त घर में कौन कौन है, उसके बाद मैं अपने घर में प्रवेश करूंगा। अबे ओ नेता! भैया सूरज भैया नमस्ते भैया। नमस्ते बे, नमस्ते भैया लागल है यार तुहरे ज्यादा हो गई बा। नेता, अबे आज मुझे कुछ ज्यादा ही हो गई है और शराब के नशे में बोतल को साथ लेकर घर तक आ गया वे। ये बता, इस वक्त घर में कौन कौन है? भैया इस घर में आज आपके बड़े भैया हैं और आपके छोटा मुन्ना चंदर भी आया हुआ है। क्या कह रहे? बड़े भैया फैक्ट्री से चलकर घर पर आए हैं और हमारा छोटा मुन्ना चंदर कानपुर से चलकर घर पर आया हुआ है और साथ में भैया भाभी माँ भी है। भैया नेता देख बे, आज मैं कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया। बेटा सबसे पहले काम तेरा है बे कि मेरे बोतल को छिपा दे। और एक बात सुन, चल भैया और भाभी से मिलना है। अपने शरीर का बैलेंस मैं संभालूंगा बे, बोतल को तू संभालेगा। लेकिन बेटा जब चुपके से इशारा करूंगा तो शराब की बोतल मुझे दे देना बे। क्या भैया? चल बे। आज मैं क्या देख रहा हूं कि हमारी भाभी मां बरामदे में सर को लटकाए हुए बैठे बहुत उदास नजर आ रही हैं। चलकर पहले भाभी मां से ही मुलाकात करता हूं। भाभी मां के पावन चढ़ों में, भाभी मां के पावन चढ़ों में सूरज देवर का प्रणाम स्वीकार हो। भाभी मां क्या बताऊं साथिया, जब कभी मैं घर पर आया करता था तो भाभी मां हमेशा खुशहाल रहा करती थी। आज मुझे आशीर्वाद देने के बजाय अपने मुंह को घुमा लिए। कोई बात नहीं है, बड़ी है, नाराज होना जायज है, फिर भी मैं भाभी मां से जरूर बोलूंगा। भाभी मां, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बात को भाभी मैया सुनो ध्यान से, पास में है मेरे ये पाई नहीं, दारू पीने का पैसा मुझे दीजिए, सच बताया हकीकत छुपाया नहीं। भाभी मां, आज हमारे पास एक भी रुपए जेब में नहीं है। ऐसा के तो मुझे 500 रुपए दे दो भाभी मां, मुझे शराब पीना है। यानी आज तुझे शराब पीने के लिए पैसा चाहिए? जी मां। मेरी बात सुन।
तुझे शराब पीने के लिए पैसा चाहिए। आज तू मेरे पास आया है पैसा लेने के लिए, शराब पीने के लिए। आज के बाद तुझे घर से भी पैसा नहीं मिलेगा। और अगर आज के बाद में तुझे शराब पीना है, रल्ले के कोठे पे जाना है, तो आज के बाद तुझे शराब पीने के लिए पैसा तेरे भैया ही देंगे। वाह भाभी माँ वाह। इसका मतलब कि आज हमारी भाभी माँ हमसे बहुत नाराज हो गई है। कोई बात नहीं है, बड़े भैया फैक्ट्री से चलकर आए हैं, चलकर बड़े भैया से मांग लेता हूँ। बड़े भैया के पावन चरणों में छोटे भाई सूरज का प्रणाम स्वीकार हो भैया। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं भैया। बात को मेरे भैया सुनो गौरी से। बात को मेरे भैया सुनो गौरी से। पास में है मेरे के पाई नहीं। बात को मेरे भैया सुनो गौरी से। पास में है मेरे के पाई नहीं। दारू पीने का पैसा। बड़े भैया आज मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। हो सके तो मुझे 500 रुपया दे दो भैया, मुझे शराब पीने के लिए जाना है। ये तुम्हें दारू पीने का पैसा चाहिए? जी बड़े भैया। ध्यान से। वाह मुन्ना वाह, अरे वाह मुन्ना वाह, तेरी हिम्मत की तो दाग देनी चाहिए रे। अरे आज तो अपने भैया को मारने जा रहा। अरे तू क्या समझेगा, अरे तू क्या जानेगा मुन्ना, तू तो बहुत छोटा सा था। अरे जब तू छोटा सा था ना, तभी माँ बाप तुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। और माँ बाप के गुजर जाने के बाद यही तेरे भैया हर वक्त मुझसे कहते थे कि आरती तू मेरे दोनों भाइयों को इतना प्यार देना कि मेरे दोनों भाई महसूस न कर पाए कि माँ बाप दुनिया में जिंदा नहीं है। अरे जो तेरे भैया तुझे बाप का प्यार दिए, अरे आज
भी अपने भैया को मारने जा रहा है तू। आज अगर तू मारना चाहता है मुन्ना, तो आज तेरी भाभी तुझे इजाजत देती है, लेकिन अपने भैया को मारने से पहले सबसे पहले तेरी भाभी तेरे सामने खड़ी है। आज तक तू अपने भाभी की बात नहीं काटा है, आज से नहीं काटना मुन्ना। ले हटल मुन्ना, और आज सामने तेरी भाभी खड़ी है। मार मुन्ना, मार तू मुझे। अरे तेरे हाथ क्यों रुक गए? अरे मार मुन्ना, तेरी भाभी तेरे सामने खड़ी है। भाभी, वास्तव में आप औरत नहीं बल्कि साक्षात देवी का अवतार लेकर, साक्षात देवी का अवतार लेकर हमारे घर में आई हो भाभी बा। आज ये बदनसीब नशे के झोंक में अपने पिता तुल्य बड़े भाई के ऊपर हाथ छोड़ने जा रहा है। भाभी माँ, आज हमारे हाथों से बहुत पापों से आपने बचा लिया भाभी माँ। मैं आपका ये एहसान जीवन में नहीं भूलूंगा, लेकिन भाभी माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भाभी माँ। इतना बड़ा अनर्थ करने के बाद मैं इस घर में कैसे रहूंगा? कैसे बड़े भैया के पास जाऊंगा कि भैया मैं आपका छोटा भाई सूरज हूँ भैया, मैं भैया से आंखें नहीं मिला पाऊंगा भाभी माँ। इसलिए मैं आज से ये घर छोड़कर बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मुन्ना, तू ये क्या कह रहा है? अरे तू घर छोड़कर जाएगा? अरे तू अपने भैया को छोड़कर जाएगा? अपने भाभी को छोड़कर जाएगा तू? भाभी माँ, मैं जानता हूँ कि तुम हमारी बातों का कभी इनकार नहीं की हो भाभी माँ। अरे मैं तो इसलिए दूर जाना चाहता हूँ कि कहीं बाहर जाऊंगा, 4-6 महीने साल भर रहूंगा, अपनी इल्लत में सुधार लाऊंगा, अपनी आदत में सुधार लाऊंगा। जिस दिन मेरी आदत में सुधार हो जाएगी, पुनः आकर बड़े भैया से माफी मांग लूंगा भाभी। मुन्ना, आज अगर तू जाना चाहता है तो आज तेरी भाभी तुझे नहीं रोकेगी। आज अगर घर छोड़कर तू जा रहे है ना, तू जा। मैं भगवान से विनती करती हूँ कि तू जहां भी रहे खुशहाल रहे, लेकिन जिस दिन इस घर में आना मुन्ना, एक नेक इंसान बनकर आना, ताकि ये गांव के लोग कहे कि हाँ, ये सूरज अपने भाभी का मान सम्मान रखता है। भाभी माँ, आज ये तेरा लाल, तेरा धीवर तुझसे वादा करके जा रहा है कि आज के बाद मैं अपने सारी बुरी हाथों को बदल दूंगा, शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। जिस दिन नेक इंसान बन जाऊंगा, उस दिन वापस इस घर में अपनी शक्ल को दिखाऊंगा। भाभी माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। स्वामी जी, मैं मानती हूँ कि आज तक मैं बहुत गलती की। अपने औलाद को मैं खुद बर्बाद की पैसा देकर। हो सके तो मेरी गलती माफ।
अरे जिस भाई को मैंने अपना औलाद जैसे पाला, आज वही मेरा भाई बेरों पर हाथ छोड़ने चला था। कोई बात नहीं, कहा गया है कि नसीब से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। देख, आज के बाद मैं तेरे आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूं। मेरा छोटा भाई चंदर आया है, क्या कारण से घर में आया है, क्या कारण से नहीं आया है, क्या तो आपने देवर से नहीं पूछ सकते हैं? भैया मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, क्योंकि आपकी बातों से मैंने विश्वास नहीं किया भैया। क्योंकि आप देख लिया कि सूरत भैया शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। आज मुझे विश्वास हो गया भैया। नहीं मेरे भाई, अरे जो भी हो रहा है वो भी अच्छा होगा, और जो नहीं होगा वो भी अच्छा होगा। आखिर मेरे भाई एक बात ये बता, तेरी पढ़ाई के समाचार कैसे? मेरी पढ़ाई लिखाई का समाचार सब बढ़िया है भैया। यही तो मैं आपसे बताने आया था, मगर घर में देखा जब तो मैंने आपको बता नहीं पाया भैया। आखिर क्या बात है, बोल तो ना। क्या बताऊं भैया, मेरी परीक्षा नजदीक आ गई है। हाँ? और मुझे पैसा चाहिए भैया। अरे मेरे भाई, तुझे कितने पैसे की आवश्यकता है कि जो आज मेरा भाई अपने भाई से पैसा मांग रहा है? बोल भैया। भैया एक बार इच्छा नहीं कान। पागल है क्या तू? भैया ये पागल है, इसे बोलना नहीं आता। मुझे 2000 चाहिए भैया। ये नहीं, सिर्फ 2000 के लिए इतनी दूर से तू भागता भागता मेरे पास चला आया है? आरती देख, तेरा देवर है, अपने औलाद जिसे तूने पाली है, जितने पैसे की आवश्यकता है आपने देवर के दे दे। इस समय मुझे काम पर भी जाना है, मैं चल रहा हूं। बाकी तो देवर और भाभी आपस में समझ करके जितने पैसे की आवश्यकता पड़े मेरे भाई को दे देना। ठीक है भैया, आप जल्दी चले आना। ठीक है भैया, जाइए। भाभी चलो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, चलो मुझे खाना दे दो भाभी। मुन्ना, यानी तेरे भूख लगी है? अरे भाभी, कानपुर से आ रहा हूं ना, भूख तो लगी है। चलो भाभी। चल मुन्ना। ए मुन्ना, बोलो। चला देवर घरावा में। हाय हाय हाय, हमारा दिमाग सही हो जाएगा। चला लाला घरावा में, खलवा खियाई जाई के बात कहो के इसी फूल। जाई के बाटे इसी पुलावा में, हो चला भाभी घरावा में। जहाँ जहाँ जाई हाथ ख्याले आप रखी, हाँ अब न तू अपना ख्याल रखना।
भैया और भाभी के नाम रोशन करीबे, भैया और भाभी के अपने भौजी के नाम भुलैया। तोहरे जिंदगिया चरण चला ललना घरावा में, ओ चला भाभी घरावा में, चला ललना घरावा में घरावा आए। जाई के बाटे